हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चक्रवर्ती क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है के माइनस 12x² प्लस 2 × के-12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स है और हम जानते हैं कि जब इक्वल रूट्स होता है तो डी का वैल्यू क्या होता है? डी का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए कितना हो गया? x² का कोफिशिएंट ए इज इक्वल टू हो गया k-12, बी इज इक्वल टू हो गया 2k-12, सी इज इक्वल टू हो गया 2। ओके, तो डी का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b² 2k-12 का स्क्वायर b² माइनस 4ac 4k-12a इंटू सी की जगह पे 2। ओके, अब यहाँ पे 2 2 जा 4 k-12 का स्क्वायर माइनस 4k-12 इंटू 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन आ रहा है 4 k-12। ठीक है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। 4k-12 क्या बच गया यहाँ पे? k-12 और माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 4k-12 k-14। अब सिंस द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, सिंस द इक्वेशन हैज़ equal roots, so d is equal to 0, means 4k-12 k-14 is equal to 0। तो 4 जब इस तरफ जाएगा तो इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 4 डेट इज 0। सो k-12 k-14 इज इक्वल टू 0। तो एक बार k-12 इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू कितना आ गया? 12। और एक बार k-14 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो k का वैल्यू कितना आ गया? 14। इस प्रकार से k का वैल्यू कितना आ गया? 12 एंड 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, तो क्वेश्चन इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x² माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। इट हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होता है? जब d का वैल्यू 0 से, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो। ओके, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना हो गया? x² का कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू k। ओके, अब यहाँ पे d का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac, डेट इज b² माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1, सी की जगह पे k, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4k। ओके, ये आ गया मेरे पास d का वैल्यू। चूँकि यहाँ पे दिया हुआ d का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। सिंस the equation has distinct real roots। डिस्टिंक्ट मतलब होता है क्या? अनइक्वल। अनइक्वल लेकिन रियल रूट्स है, इसलिए d का वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। सो माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो 16 माइनस इज ग्रेटर देन 4k, तो हम लिख सकते हैं इसको 4k इज स्मॉलर देन 16। तो k इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय k, 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, k
इज स्मॉलर देन 4, यही मेरा k का वैल्यू आ गया। ठीक है।